एवरीवन, जय हिंद। मेरा नाम है अमित कुमार एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट द फोर्थ चैप्टर ऑफ विस्टास बुक द एनिमे। बेसिकली स्टूडेंट्स, द एनिमी चैप्टर लिखा है पर्ल्स एस बकने, जो कि अमेरिका की रहने वाली एक लेडी है। ये स्टोरी उस समय फ्रेम की गई थी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था और जापान और अमेरिका के बीच में जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे नहीं थे। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये ख़त्म हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी में, जिस समय न्यूक्लियर बम का यूज़ किया गया था। उस समय का इंसिडेंट है ये। बेसिकली ये स्टोरी अमेरिका और जापान दोनों के बीच। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्टोरी बताऊंगा विद एवरी कैरेक्टर। चैप्टर के शुरू में मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बताऊंगा, जिन कीवर्ड्स को आपको यूज करना है अपने आंसर को टू मेक इट इम्प्रेसिव। इसके अलावा इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, जिन क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है सीबीएसई एग्जामिनेशन में आने के लिए। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के कीवर्ड्स। एंड टुडेज फर्स्ट वर्ड इज कोस्ट। कोस्ट का मतलब होता है समुद्र का किनारा। सेकंड वर्ड इज रेंडर। रेंडर होता है किसी चीज़ का बनाना। थर्ड वर्ड इज ट्रूप्स। ट्रूप्स का मतलब होता है सोल्जर्स या बहुत सारे सैनिक। फोर्थ वर्ड इज वार्मथ। वार्मथ का मतलब होता है हीट यानी गर्मी। आर फिफ्थ वर्ड इज फॉग। फॉग मीन्स थिक मिस्ट, मतलब धुंध। जैसे कि आपने सर्दी के मौसम में देखा है कि सुबह और शाम को धुंध दिखाई देती है, दैट इज कॉल्ड फॉग। आर सिक्स वर्ड इज क्रॉलिंग। क्रॉलिंग का मतलब होता है किसी को प्रताड़ना देना, मतलब कि गिविंग सफरिंग्स। एट्थ वर्ड इज मटर्ड। मटर्ड का मतलब होता है मरमर्ड या फिर बहुत हल्की आवाज़ में कराना या बोलना। नेक्स्ट वर्ड इज मॉन्ड। मॉन्ड का मतलब होता है लॉन्ग डीप ऑफ साउंड ऑफ पेन। इसका मतलब होता है जब किसी की दर्द के कारण जो कराहने की आवाज़ होती है उसके लिए मॉन्ड यूज़ किया जाता है। टेंथ वर्ड इज हेजिटेटेड। हेजिटेटेड का मतलब होता है नर्वस। तो ये थे आज के कीवर्ड्स। फ्रेंड्स, दिस स्टोरी स्टार्ट्स इन जापान। बेसिकली जापान में एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है सदाओ। एंड सदाओ's फादर ही वॉज वेरी कंसर्न फॉर हिज स्टडीज। जो सदाओ होता है लड़का, उसके फादर उसकी स्टडी को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। बेसिकली हिज फादर नेवर अलाउड हिम गो आउटसाइड टू प्ले, go outside to make friends, and never allowed him to talk to anybody. उसको ना ज़्यादा बात करना अलाउड था किसी से, ना खेलना अलाउड था। सिर्फ और सिर्फ उसके लिए बाहर जाके वो सिर्फ स्टडी कर सकता था। डॉक्टर सदाओ के फादर उससे कभी मजाक नहीं करते थे। वो उसको सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी के बारे में बताते रहते थे और उसको सिर्फ हमेशा पढ़ाई करने के लिए बोलते थे। डॉक्टर सदाओ के जो फादर थे वो उसको एक डॉक्टर बनाना चाहते थे, बचपन से ही एक सर्जन बनाना चाहते थे। और इसीलिए उनको पता था कि अगर इसको एक अच्छा डॉक्टर बनाना है तो मैं इसको अमेरिका भेजूंगा। एज यू नो, अमेरिका मेडिकल फैसिलिटी एंड मेडिकल कॉलेजेस इन दोनों में टॉप रैंक पे है हमेशा। दैट इज वाई सदाओ के फादर चाहते थे कि वो पढ़ने के लिए अमेरिका जाए। तो इसीलिए क्या होता है स्टूडेंट्स, 22 साल की उम्र में सदाओ को उसके फादर ने अमेरिका भेज दिया पढ़ने के लिए। अमेरिका में जाने के बाद डॉक्टर सदाओ ने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, क्योंकि अमेरिका के लोग कंट्री वाइज डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, कलर वाइज, कास्ट वाइज, रिलीजियस वाइज।
बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन उसको फेस करना पड़ा, लेकिन उसके माइंड में सिर्फ एक ही उसका सेंट्रल था, और उसका सेंट्रल आइडिया सिर्फ यही था कि मुझे सिर्फ यहाँ अपनी मेडिकल स्टडी कंप्लीट करनी है, उसके बाद वो वापस घर चला जाएगा। अमेरिका में जाने के बाद जो उनके लैंडलॉर्ड थे, लैंडलॉर्ड उसको बहुत अच्छे मिले। बेसिकली वो अमेरिका से ही थे, उनका खुद का कोई बच्चा नहीं था, तो इसीलिए जो भी वहाँ पे उनके यहाँ पे रेंट के लिए आता था पढ़ने के लिए बच्चा, वो उसको अपनी फैमिली मेंबर की तरह ही ट्रीट करते हैं। और अपने नए रेंटर को वो हमेशा अपने घर पे डिनर के लिए बुलाते थे। एंड सेम हैपेंड विद डॉक्टर सदाव। सदाव को भी डिनर के लिए इनवाइट किया गया, और डॉक्टर सदाव जब वहां पे डिनर के लिए जाता है तो वहां पे ऑलरेडी एक और गर्ल आई हुई होती है डिनर के लिए। डॉक्टर सदाव उस गर्ल को देखता है, और उसे देखते ही उस गर्ल से पहली नजर में ही बहुत ज्यादा वो इम्प्रेस हो जाता है उससे। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो कहां से है। बेसिकली जो लड़की थी उसका नाम था हाना, और वो भी जापान से थी, लेकिन ये बात डॉक्टर सदाव को नहीं पता थी। डिनर के बाद वो लोग वीकली मिलते थे, आपस में बातचीत करते थे, और दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। इसी के साथ द बोथ वर टॉपर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, द मेडिकल इंस्टीट्यूट। दोनों ने ही कॉलेज में टॉप किया, और दोनों का रिलेशन भी बहुत अच्छा था। 8 साल स्टडी करने के बाद फाइनली डॉक्टर सदाव जापान में आ जाता है, एंड नाउ ही इज अ डॉक्टर एज वेल एज अ सर्जन। ठीक है, अब क्या होता है स्टूडेंट्स, जापान में आने के बाद वो ये बात अपने फादर से बताना चाहते थे, लेकिन उसके फादर को कुछ मेडिकल इशू हो जाता है, इसकी वजह से उसके फादर की डेथ हो जाती है। और फादर की डेथ के बाद अब वो डिसाइड करता है कि वो हाना से शादी कर लेगा, क्योंकि जब उसकी हाना से बात होती है तो हाना बताती है बेसिकली हाना वाज आल्सो फ्रॉम जापान। उसको पता था कि अगर उसके फादर से भी वो बात करेगा शादी के लिए, तो उसके फादर भी शादी के लिए तभी अलाउ करेंगे अगर गर्ल जापान से होगी। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, हाना और डॉक्टर सदाव दोनों शादी कर लेते हैं, और एक हैप्पी लाइफ जीना स्टार्ट कर देते हैं। अब डॉक्टर सदाव अपनी जॉब एज अ डॉक्टर स्टार्ट कर देते हैं आर्मी बेस कैंप हॉस्पिटल में। जापान का जो आर्मी का बेस हॉस्पिटल होता है, वहीं पे वो एज ए डॉक्टर स्टार्ट करता है जो, एंड ही वाज द बेस्ट डॉक्टर इन हिज एरिया। आर्मी के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स थे, वो सभी डॉक्टर सदाव को ही प्रेफर करते थे ट्रीटमेंट के लिए। अब बेटा स्टोरी का टर्निंग पॉइंट आता है, और टर्निंग पॉइंट क्या है, एक शाम को मौसम बहुत अच्छा था, डॉक्टर हाना और डॉक्टर सदाव दोनों बीच पे घूमने के लिए गए थे। बेसिकली उनका घर भी बीच के किनारे पे ही था, क्योंकि डॉक्टर सदाव को शांति पसंद थी, और उनका घर एक ऐसे इलाके में था जिसके आसपास कोई घर नहीं था। शाम को घूमते हुए बीच पे उसे एक इंसान दिखाई देता है जो कि वाउंडेड था, जिसने एक आर्मी की ड्रेस पहनी थी, और डॉक्टर सदाव भाग के उसके पास पहुंचता है। जैसे ही वो उसके पास पहुंचते हैं, वो जाके देखते हैं कि बेसिकली उस पर्सन ने आर्मी की ड्रेस पहनी है, और वो कौन सी कंट्री की आर्मी है, बेसिकली ही वाज एन अमेरिकन सोल्जर। वो एक अमेरिकन सोल्जर था, वो एक नेवी का सोल्जर था, जो कि वाटर में वॉश आउट होके जापान में आ गया था। बीच पे जब उसे मिलता है तो वो उसको उसकी बॉडी को एनालाइज करता है, तो उसे पता लगता है कि जो सोल्जर है उसकी बैक में, उसके बैक शोल्डर पे उसको एक गोली ने घायल कर दिया है। बेसिकली उसके माइंड में आता है कि जो अमेरिका है वो हमारी एनिमी है, शुड आई ट्रीट हिम। लेकिन बिफोर दिस ही वॉज अ डॉक्टर,
और एज ए डॉक्टर, बीइंग अ डॉक्टर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सबसे पहले एक वाउंडेड की लाइफ को सेव करे। सो स्टूडेंट्स, ही डिसाइडेड टू ऑपरेट द वाउंडेड मैन। वो उस वाउंडेड मैन को अपने कंधे पे उठा लेता है और अपने घर लेके जाता है। डॉक्टर हाना वो इतनी एग्री नहीं थी उसको घर ले जाने में, लेकिन डॉक्टर सदाव वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करता है। एंड इसीलिए वो डॉक्टर सदाव जो अमेरिकन सोल्जर है, जिसका नाम बेसिकली नेम प्लेट पे टॉम लिखा था, वो उसको उठाता है और अपने घर ले जाता है। घर ले जाने के बाद उसके घर में जितनी मेड होती है वो सब मना कर देती है कि सर आप इसको घर पे मत रखिए, लेकिन डॉक्टर सदाव किसी की नहीं सुनता है और वो डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले इसको ऑपरेट करेगा। जो इसकी बैक शोल्डर पे बुलेट लगी है उसको रिमूव करेगा और उसको कॉन्शियस हालत में करके, जब वो अपनी मेड को उस अमेरिकन सोल्जर के वाउंड साफ करने के लिए बोलता है तो बेसिकली सारी सर्वेंट्स मना कर देती है, जिसमें से सीनियर सर्वेंट होती है यूमी। यूमी भी काम करने के लिए मना कर देती है। तो इसीलिए डॉक्टर सदाव खुद वार्म वाटर लेता है और स्टीम लेता है और उससे उसकी बॉडी को साफ करना शुरू। यूमी भी वाउंड्स को साफ करने के लिए मना कर देती है। और अब होता क्या है, डॉक्टर सदाव वार्म वाटर लेते हैं, स्टीम लेते हैं और अपने आप ही अमेरिकन सोल्जर के वाउंड्स को साफ करना स्टार्ट कर देते हैं। डॉक्टर हाना जब इस सीन को देखती हैं तो उसके अंदर का जो डॉक्टर था वो भी अवेयर हो जाता है, क्योंकि उसने भी मेडिकल डिग्री को कंप्लीट किया था और हॉस्पिटल में यही सिखाया गया था कि एक वाउंडेड मैन सिर्फ वाउंडेड होता है, पेशेंट सिर्फ पेशेंट होता है, तो हमें कुछ और नहीं सोचना चाहिए। और अब डॉक्टर हाना और डॉक्टर सदाव दोनों बहुत एक्सट्रीम काइंडनेस के साथ उस सोल्जर को ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। डॉक्टर सदाव सबसे पहले उस बुलेट को रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद और एक प्रेडिक्शन करते हैं कि अब ये विद इन वीक अच्छी हालत में हो जाएगा और हमें बता पाएगा कि ये यहाँ पे कैसे आ गया। दूसरी तरफ जितनी भी सर्वेंट थी उनको ये डर था कि हो सकता है कि जापानीज गवर्नमेंट डॉक्टर सदाव को जेल में डाल दे, टू गिव शेल्टर फॉर द एनिमी। इसीलिए सभी की सभी सर्वेंट जो है वो काम छोड़ के चली जाती है और डॉक्टर सदाव ने किसी को मना नहीं किया, सिर्फ उनको ये सजेशन दी कि वो किसी को ना बताए। ये बात उसने सीक्रेट रखी। अब टॉम अच्छी हालत में हो जाता है और जैसे ही वो कॉन्शियस होता है, उसको होश आता है, तो वो स्ट्रेंजर को देख के डर जाता है। लेकिन डॉक्टर हाना उसको कंफर्टेबल करती है और उसको बताती है कि वो अब एक सेफ प्लेस पे है और वो खतरे से बाहर है। जैसे ही डॉक्टर सदाव रूम में आते हैं वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब वाउंडेड मैन कॉन्शियस था और उसकी हालत पहले से अच्छी थी। अमेरिकन सोल्जर को ट्रीट करने के बाद अब वो अच्छा हो गया था और अब परेशानी डॉक्टर सदाव के लिए बढ़ गई थी कि नाउ व्हाट टू डू द नेक्स्ट, कि अब आगे क्या करें। तो वो डिसाइड करता है कि वो आर्मी का जो सीनियर जनरल है उनको सब कुछ बता देंगे। सीनियर जनरल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और अपनी ड्यूटी को लेके बहुत ज्यादा लॉयल थे। लेकिन अच्छी खबर ये थी कि उन दिनों उन जनरल की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत सारे आर्मी के जो सीनियर्स होते थे वो सिर्फ डॉक्टर सदाव को ही प्रेफर करते थे। जैसे ही डॉक्टर सदाव ने एक लेटर लिख के उन जनरल को सारी चीजें बताई, बताने के बाद जनरल के माइंड में ये आता कि अगर वो कोई भी एक्शन लेंगे तो उस एक्शन से डॉक्टर सदाव को जेल हो सकती है। तो इसीलिए वो डॉक्टर सदाव को एक आइडिया देते हैं कि कुछ ही दिनों में वो कुछ सोल्जर्स को भेजेगा और वो सोल्जर्स आके डॉक्टर सदाव के घर पे ही उस अमेरिकन सोल्जर को जान से मार देंगे और उसको खत्म करके वापस समुद्र में डाल देंगे, जिससे कि किसी को पता नहीं लगेगा। डॉक्टर सदाव के पास और कोई रास्ता नहीं था और वो एग्री हो जाता है। एग्री होने के बाद वो घर पे
जब टाइम स्पेंड करता था तो अमेरिकन सोल्जर भी बहुत ज़्यादा काइंड था और वो बहुत थैंकफुल भी था, और वो चाहता था कि अब उसको वापस उसके कंट्री में पहुंचा दिया जाए। डॉक्टर सदाव को ये रियलाइज होता है कि अगर उसको अब एक लाइफ देने के बाद दोबारा से उसको जान से मारा जाएगा तो ये ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए वो क्या करता है बेटा, वो एक कोरियन बोट अरेंज करता है और उस कोरियन बोट में एक टॉर्च रखता है, कुछ खाने के लिए सामान रखता है और कुछ मेडिसिन रखता है, और सोल्जर को उसी रात को उस बोट में बिठा के और समुद्र किनारे से विदा कर देता है। वो उसको एक सजेशन देता है कि यहाँ से जब वो सीधा जाएगा तो उसे एक सेफ आइलैंड मिलेगा जहाँ से अमेरिका की शिप गुजरती है, तो वहाँ से जाके वो अपनी जान बचा ले। इससे अमेरिकन सोल्जर बीन्स टॉम बहुत ज़्यादा थैंकफुल होता है और वो एक टाइटली हक करता है डॉक्टर सदाओ को और वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर सदाव ये भी कहता है कि आइलैंड पे जाने के बाद अगर उसको बोट नहीं मिलती है तो वो अपनी टॉर्च को 2 टाइम्स ब्लिंक करेगा। इससे डॉक्टर सदाव समझ जाएंगे कि बोट नहीं मिली है और खाना खत्म हो गया है, तो वो उनकी हेल्प के लिए आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। रात के अंधेरे में वो सोल्जर गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जान बच जाती है। और जो जनरल थे वो कुछ नहीं कर पाते हैं सुनने के बाद कि डॉक्टर सदाव ने सोल्जर को वहां से भेज दिया है, क्योंकि उनको डर था कि अगर डॉक्टर सदाव को जेल हो जाती है तो उसको ऑपरेट करने के लिए डॉक्टर कोई भी नहीं होगा, जिससे उसकी लाइफ को खतरा हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में इतना ही था। इस स्टोरी में बताया गया कि डॉक्टर सदाव ने कहाँ पे अपनी स्टडीज कंप्लीट की, उसकी मैरिड लाइफ के बारे में बताया गया है, उसके फादर के नेचर के बारे में बताया गया है, इवन उसके खुद के नेचर के बारे में बताया गया है, और उसके ड्यूटीफुल नेचर के बारे में बताया गया है कि वो ड्यूटी को लेके कैसे लॉयल था, एंड ही वाज अ गुड ह्यूमन बीइंग टू। और आइए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हैव अ लुक।